हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए अशरफी म्यूजिक सेंटर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। कलमा शरीफ पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौतें तो ज़ाहिर है, हम लोग दुनिया में आए हैं तो सबको मौत का जायका चखना है, मगर कुछ मौतों का इफ़ेक्ट और उसका जो असर होता है वो बहरहाल बहुत होता है। ख़ास तौर पे अगर जवान मौत हो तो उसका असर देर पा होता है और आसानी से जहनों से नहीं जाता। और फिर मरने वाला खुश अखलाक भी हो, मिलनसार भी हो, प्यार का सागर हो, मोहब्बत का दरिया हो, तब बहरहाल उसकी मौत का दुख किसी एक कास्ट को, किसी एक महल्ले को, किसी एक बस्ती को नहीं बल्कि पूरे इलाके को होता है। मुझे अज़ीज़म मोहम्मद नज़ीफ़ ने बताया, मुझे तो वहाँ बल्कि मैंने फ़ेसबुक पे देखा, वाकई मुझे बड़ा दुख हुआ और बेपनाह मैं बड़ा गमगीन हुआ और मुझे तो बड़ा धचका सा लगा कि भाई ये क्या हो गया। वैसे सही बात यह है, हम और आप, मैं ख़ुद को भी कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं दुनिया में बहुत ज़्यादा मशगूल हो गए। इतने मशगूल हो गए कि हमारे प्रोग्राम में सारी चीज़ें शामिल हैं। मुझे प्लॉट ख़रीदना है, बच्चों की शादी करना है, मकान बनाना है, ये सारे मंसूबे हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन जो सबसे अहम बात थी, मुझे एक दिन मरना भी है, वही गायब है। उसको भी हमें अपने साथ रखना चाहिए। मोहतरम नईम एडवोकेट साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए और करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाए। NRC और CAA के मौके पर जो हमारे बच्चे जेल में बंद थे बेगुनाह, ख़ास तौर पे मंडी किशनदास सराय के, उनके लिए भी उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, जिद्दोजहद की थी। चूँकि हम भी उस तहरीक से जुड़े हुए थे तो उस मौके पर भी उनकी बड़ी क़ुरबानी थी, बड़ी मेहनत थी उनकी। और ऐसी मौतों का गम बहुत होता है। मैं समझता हूँ कि पूरी मंडी किशनदास सराय उनके गम में बराबर की शरीक है। और ये इतनी कसरत से चहलुम के प्रोग्राम में लोगों का आना भी उनकी मोहब्बत की दलील है, वरना चहलुम के प्रोग्राम में लोग इतने नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ सबका आना, दूर व दराज से तमाम कास्ट के हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं। कलमा शरीफ पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। छोटे छोटे 3 बच्चे भी हैं और मैं भी बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं ऐसी गुफ्तगू का इंतखाब करूं जिससे उनके तमाम अहले ख़ाना को, बतौर ख़ास उनकी अहलिया को और उनके बच्चों को और उनके तमाम बिरादरान को, घर वालों को सब्र आए और उन्हें जो है सब्र आने में मदद मिले, ऐसी तकरीर का मैं, ऐसी गुफ्तगू का इंतखाब करूं। तो उस सिलसिले में मेरी निगाहों के सामने सबसे पहले जो दास्तान आई वो आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दास्तान आई।
कुरान शरीफ ने उनके लिए कहा कि मेरे महबूब तुम्हारे लिए नमूना हैं। कलमा शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो कलाम है हज़रत सैयद नज़मी मियाँ अलैहि रहमा का कलाम है और बड़ा मशहूर है ये कलाम, उसी के मैं चंद अशार पढ़ रहा हूँ। उनकी जाम जमा आँखें शीशे बदन है मेरा, बदन मेरा उनकी बंद मोटी में सारा बांकपन है मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं, अरे वारिसे अली हूँ मैं लहो न पाएगा, मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा मैल, आप भी पढ़े मेरे साथ, मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन है मेरा। अल्लाह चाहे तो कफन भी सलामत रहता है और बदन भी सलामत रहता है। बांदा के पास अभी 2 साल पहले की बात है, कब्र ओपन हो गई अपने बांदा के पास, तो तकरीबन अभी ये मुझे याद नहीं रहा, कई साल पुरानी कब्र थी, कितने साल थी ये मुझे इसका नंबर सही से याद नहीं रहा, इसलिए मैं नंबर नहीं बता रहा, लेकिन कई साल पुरानी कब्र थी। कब्र जब ओपन हुई तो लोग हैरत में थे कि कफन भी सलामत था, बदन भी सलामत था। हर देखने वाला खुदा की कसम यही कह रहा था कि जब हुसैन के गुलाम की ये शान है तो करबला के इमाम की क्या शान होगी। और जो भी देख रहा था उसकी जबान पे बस सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा था, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह चाहे तो हाँ, किसी को इख्तियार है, कोई कह सकता भाई वाकया हम नहीं मानते, झूठ भी हो सकता, मगर हदीस तो सभी मानते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का जो हुजरा है वहीं पे हुजूर की कब्र अनवर बनी और उसी के करीब में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आराम फरमा रहे हैं वहीं पर। तो कब्र वो ऐसा हुआ कि उनका जो हुजरा था उसकी दीवार टूट गई। ये बात है हुजूर के विसाल के लगभग 70-75 साल के बाद, यानी इतने ज़माने के बाद। अब वो जब कब्र जो है यानी कि वो हुजरा टूटा, दीवारें टूटी, तो उसको जब दोबारा से मरम्मत कराने के लिए उसकी बुनियाद खोदी जा रही थी तो एक पाँव ज़ाहिर हो गया। ये बुखारी शरीफ की मैं हदीस बता रहा हूँ, सुभान अल्लाह। एक पाँव जाहिर हो गया, पाँव, कदम शरीफ जाहिर हो गया और कदम शरीफ पे हल्का सा जो, चूंकि उस ज़माने में जो भी औजार था बुनियाद खोदने के लिए, उसकी वजह से थोड़ी सी उस पर जो है ज़ख्म भी हुआ, जिसकी वजह से तरोताज़ा खून निकला उससे, तरोताज़ा बिल्कुल। और जब उसको पकड़ते थे मतलब अंगूठे को या पाँव को, तो बिल्कुल ऐसा लगता जैसे हमारा आपका होता है ना, हाथ दबाएं तो खून ठहस जाता है, ऐसी बिल्कुल यही कंडीशन थी। ये बुखारी की हदीस शरीफ है, कोई वाकया नहीं। वाकये के बारे में तो इख्तियार होता भाई, कोई कहता मैं नहीं मानता, लेकिन हदीस को नहीं कह सकता, खासतौर पे अगर सही सनद की हदीस हो तो। ज़ईफ़ मौजू तो बहुत होती हैं, लोग बयान करते रहते हैं, उसका कोई एतबार नहीं होता है। ज़ईफ़ भी आमाल में मोतबर होती है, मौजू तो होती नहीं है खैर कहीं पर भी। मैं सही हदीस बता रहा हूँ आपको। तो सही हदीस शरीफ ये है कि जब वो कदम शरीफ ज़ाहिर हुआ तो लोग समझे ये हुजूर का कदम है, लोग समझे ये हुजूर का कदम है, घबराहट हो गई। तो वहां पर एक साहब खड़े थे, उन्होंने कहा ये हुजूर का नहीं, मैं पहचानता हूं ये उमर का कदम है। सुभान अल्लाह। इतने जमाने के बाद जब उमर की ये शान है तो पैगंबर इस्लाम की क्या शान होगी। सुभान। तो मैंने उसी तनाजुर में कहा और इसी तनाजुर में आला हजरत का ये शेर है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। तो उसी पे ये शेर पढ़ा है नज़मी मियां ने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आशिक़े नबी हूँ मैं,
कफन में, सब पढ़े, मैल हो न पाएगा हश्र तक। और हम भारत में रहते हैं और ये हमारे गरीब नवाज का भारत है, ये हमारे साबिरे पाक का भारत है, ये हमारे मदारे पाक का भारत है, ये हमारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भारत है। अभी 3 दिन पहले दिल्ली में प्रोग्राम भी था तो वहां काफी हिंदू भाई भी आए हुए थे, तो मैंने वो भगत सिंह वाला वाकया भी उनको सुनाया। तो मैं उनसे भी कह रहा था कि हमें भाई मोहब्बत क्यों ना होगी भारत में, यहाँ हजारों मदरसे, लाखों मदरसे और लाखों बुजुर्गाने दीन के आस्थाने। तो मुनव्वर राना का वो शेर आप भी सुनो कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीनें खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। हम ही निकलेंगे हैं। वो बेचारे इंतकाल कर गए, राहत इंदौरी साहब बड़े अच्छे शायर थे, मैं उनके मोहल्ले में तकरीर करके, वो खजराना रहते थे इंदौर में, बड़े अच्छे शायर थे। वो एक कलाम पढ़ा करते थे कि कहते थे कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, और ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, किराएदार हो जाती मकान थोड़ी है। तो उसी पे शेर कहा है नज़्मी मियां ने, सुनो। अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा, अरे खीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम वारिस हूँ, मैं गुलाम साबिर हूँ। हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, अर्श से परे जाकर मुस्तफा ने बतलाया, कहां जाकर? अर्श से भी ऊपर, ला मकाम में जाकर। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। अर्श से परे जाके मुस्तफा ने बतलाया, अरे मुस्तफा ने बतलाया, ये ज़मीं भी मेरी है, ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन मेरा, गगन मेरा, ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन मेरा, कफन मेरा, बदन मेरा, उनकी बंद मोती में सारा बागपन मेरा। चलो माशाल्लाह चाय भी समाप्त हो गई और अशार तो इसके बहुत है, मगर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज़ से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर की ज़िंदगी हमारे आपके लिए, सबके लिए नमूना है। कुरान ने कहा तो नमूना हर चीज़ में है, यानी मौत का उन्वान हो तब हुजूर की ज़िंदगी नमूना, खुशी का मौका हो तब हुजूर की। बच्चे छोटे छोटे यतीम हुए हैं तो मैं उसी के हवाले से शुरुआत करता हूँ यहाँ से कि हमारे हुजूर जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह की हिकमत देखिए आप कि दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो जब अपने वालदा के शिकम अतहर में थे तभी अल्लाह ताला ने उनके वालिद का साया उठा लिया, हज़रत अब्दुल्ला का साया उठा लिया। यानी दुनिया में आए तो वालिद का साया नहीं था, यतीम पैदा हुए।
इसमें एक हिकमत ये भी थी कि क़यामत तक जो बच्चा यतीम पैदा हो या कम सिनी में यतीम हो जाए, दिल टूटे उसका बहुत ज़्यादा और अपने वालिद की बहुत याद आए, सब्र ना आए, तो मेरे महबूब तेरा तसव्वुर करेगा उसे सब्र की दौलतें मिल जाएंगी। सुभान। और यहाँ एक चीज़ नोट करने की ये भी है कि जब घर में बाप का इंतकाल हो जाए तो उमूमन दादा को मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा हो जाती है। अब मुझे यहाँ बताया, हाँ तो ये तो तो ये मैं इसकी मिसाल दूंगा आपको। जैसे कि हुजूर की उम्र जब 6 बरस की हो गई तो उनकी माँ, जिनकी कदमों पे हम सब की जिंदगी कुर्बान हो जाए, हजरत आमिना खातून रजी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, ऐसी अजमतों वाली वो कैसी माँ यार। हमारी आपकी माओ का मकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला ने उनके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत को बसा दिया है। जब हमारी माँ की अजमत का ये हाल है तो रहमतुल लिल आलमीन की माँ की अजमत का क्या हाल है। 6 बरस की उम्र हुई तो हुजूर के दादा से कहने लगी मैं यसरफ जाना चाहती हूँ अपने बेटे मोहम्मद को लेकर के। मना नहीं किया, कहा ठीक है चली जाओ। वहां रिश्तेदारी थी, चली गई, चंद दिनों रही। मुख्तसर ये है कि जब वापस आ रही थी तो मकाम अबवा पर तबीयत इतनी नासाज हुई, इतनी नासाज हुई कि जिंदगी ने वहीं पर आकर के बेवफाई की। और जब तबीयत जिसको कहते हैं ना मरज़े विसाल, आपसे उठा नहीं जाता। हुजूर की उम्र महज 6 बरस की है। महज 6 बरस की उम्र ही क्या होती है? 6 बरस की क्या उम्र होती है बताओ। और वो भी ऐसी जगह जहां अपना कोई नहीं है, वादी गैर जी, जरा दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ 3 लोग हैं। हजरत आमिना है, हजरत आमिना की बांदी नौकरानी उम्मे ऐमन हबशा की रहने वाली हैं, और मेरे हुजूर हैं। मगर यहाँ एक जहन ये आपको दे करके जाऊं कि हुजूर की जो माँ है आमिना अपनी नौकरानी को नौकरानी की नजर से न देखती थी, बहन की नजर से देखती थी। और फरमाया ऐ उम्मे ऐमन मेरे बेटे मोहम्मद का ख्याल रखना। जब ये मेरे शिकम में था तो मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखे हैं, अगर वो सच्चे हैं तो पूरी कायनात में फरेरा मेरे मोहम्मद का लहराएगा। हम में से किसी की माँ आईसीयू में हो और शादी न हुई हो हमारी आपकी, तो माँ की बस एक दिली तमन्ना होती है कि या अल्लाह, या बाप हो एक दिली तमन्ना होती है कि या अल्लाह इतनी मोहलत मुझे दे दे कि मैं अपने बेटे के माथे पे शादी का सेहरा देख लूं। एक दिली आरजू होती है और बड़ी दुआएं उस वक्त होती हैं कि काश या अल्लाह इतनी जिंदगी मुझे मिल जाए। यार तुम्हारे तुम्हारे वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि तुम्हारे माथे पे शादी का सेहरा देख ले। उस माँ की अजमतों का क्या ठिकाना जिसका बेटा आम दूल्हा नहीं मेराज का दूल्हा है। सुभान। नज़ा का वक्त चल रहा है, सैयदा आमना खातून के करीब में बुलाया, आंखों से आंसू आ गए, सर पे हाथ रखा और कहा बेटा मोहम्मद, वुलिदतु तुहरा व जिक्रा बाक, ऐ मेरे बेटे हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है और तुम्हारी माँ आमिना के भी मौत का वक्त करीब आ गया है। मेरे बेटे मोहम्मद, मैं तो दुनिया से जा रही हूं मगर मैंने तेरे जैसा बेटा जना है। आमना चली जाएगी, आमना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमना का जिक्र बाकी रहेगा, जिंदा रहेगा। हुजूर पाक एक हिरन के बच्चे को माँ से जुदा नहीं देख सकते। जब खुद की माँ दुनिया को छोड़ के जा रही होंगी तो हुजूर के दिल पे गम कितना टूटा होगा। जरा आप तसव्वुर कीजिए और सोचिए। वो एक हिरनी को पकड़ लिया तो हुजूर गुजरे, हिरनी आ गई, हुजूर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं वादा करती हूँ दूध पिला करके आ जाऊंगी, आखिरी दफा देखने दो। हुजूर की चश्माने माज़ा आंसुओं से तर हो गई, रोने लगे रहमतुल लिल आलमीन। फरमाया शिकारी छोड़ दे, का हुजूर आएगी नहीं, का मैं जमानत लेता हूँ, आ जाएगी, वापस आ जाएगी। अल्लाह अकबर। यार अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। फरमाया आ जाएगी।
जाने दे। वो चली गई रोती हुई आंखों के साथ हुजूर का शुक्रिया अदा करते हुए। कुछ देर के बाद पलट करके आई तो दूर से बच्चे भी खड़े हुए हसरत भरी निगाहों से माँ को देख रहे हैं। करीब में आ गई का हुजूर जो वादा किया था पूरा कर दिया। शिकारी से कहा ले, मैंने कहा था ना आ जाएगी। शिकारी ने कहा हुजूर पहले इरादा दूसरा था, अब इरादा दूसरा है मेरे आका, आपने करम फरमा करके मेरे दिल की दुनिया बदल दी है। ऐ लोगों, ऐसे है हमारे पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन, उनकी अजमतों का क्या ठिकाना। सच्ची कहा इमाम अहले सुन्नत ने, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। ऐसे पैगंबर अपनी माँ दुनिया से जब रुखसत हो रही होंगी तो मंडी किशनदास सराय के मेरे मुसलमान भाइयों, हुजूर के कलेजे पे क्या गुजर रही होगी। मेरे हुजूर के नन्हे नन्हे हाथ उठे और अपनी माँ की आंखों से आंसू पूछने लगे रहमतुल लिल आलमीन। अपनी वालदा माजदा की आंखों से आंसू पूछने लगे। फरमाया माँ सब्र करो, ऐ मेरी माँ आप आंसू न बहाओ, आपकी आंखों के आंसू मेरे दिल को बड़ा गमगीन कर रहे हैं। वो कैसा गम का मौका, माँ ने अपने बेटे को कलेजे से चिमटा लिया। बेटा और वो भी मोहम्मद जैसा, सुभान अल्लाह, जिन जैसा न दुनिया में कोई आया और न कोई आएगा। अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसल भी बनाया, बेमिसाल भी बनाया। वो पैगंबर जिनका साया ना था, यार मिसाल क्या होगी। अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है मियां, साया ना मिलेगा। ऐसी अजमतों वाले। और उसके बाद हजरत आमना मुतवज्जे हुई उम्मे ऐमन की तरफ, जो हबशा की रहने वाली थी, जहां के बिलाले हबशी थे। फरमाया उम्मे ऐमन मेरे बेटे मोहम्मद का ख्याल रखना और साथ खैरियत से सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचवा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो भी बिलक बिलक के रो रही हैं, यहाँ कोई अपना है भी नहीं। वादी गैर ज़ी ज़रा में इंतकाल हो रहा है। अल्लाह अकबर, जिंदगी की आखिरी सांस ली। मेरे हुजूर अपनी माँ से चिमट के रोने लगे। ये वाकया सुनाने का मकसद मेरे ये है कि अपनों की मौत पे रोना, आ जाना, रोना, ये बिदअत या नाजायज नहीं है, मदीने वाले की सुन्नत है मेरे भाइयों। फिर हुजूर ने जो रोने से मना किया, उन हदीसों का मतलब क्या है। देखो एक चीज मैं आपके बहुत काम की बताता हूं। बहुत सारे लोग अहादीस में अपनी मर्जी का मतलब निकालते हैं और ये बहुत सारी हर जगह बीमारी है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन सही बात ये होती है कि हमें अहादीस को मजमूई तौर पे समझना होता, जिसको तत्बीक कहते हैं। मतलब क्या निकलेगा, यानी जिन हदीसों में रोने से मना किया गया वहां मतलब है नाशुक्री का रोना, जाहिलियत का रोना, मातम करने के तौर पे रोना, अल्लाह की नाशुक्री करते हुए रोना, दिखावे के तौर पे रोना। वरना वो रोना जो खुद से आ जाए, जो अपनी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल जाए, वो मना नहीं है, वो तो हुसैन के नाना की सुन्नत है। वो रोना मना है जिस रोने में अल्लाह ताला की नाशुक्री शामिल हो जाए। मसलन अपने की मौत पे आदमी ऐसा पूरा तमाशा सा खड़ा करे, अल्लाह को वो पसंद नहीं। बल्कि तरीका वो अपनाओ जो करबला में फातिमा जहरा के बेटे ने अपनाया कि 71 नाशे उठाए, तब भी जबान पे कोई हरफे शिकायत नहीं आया, बल्कि हर लाश को उठाते जाते थे और रब की बारगाह में पेशानी झुका के कहते थे, मौला जो तेरी रजा है वो अली के बेटे। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा रोना शरीयत में नाजायज नहीं है। अपनों की मौत पे रोना, हुजूर की आंखों में आंसू इस मौके पर भी। उसके बाद तदफीन की गई। सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि हुजूर पाक अपने नन्हे नन्हे हाथों से कब्र तैयार कर रहे हैं, अपनी माँ की नन्हे नन्हे हाथों से। उम्मे ऐमन ने कहा, है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं हूं, आप एक तरफ बैठ जाएं। हुजूर ने कहा नहीं, मैं अपनी माँ की कब्र तैयार करने में तुम्हारी मदद करूंगा।
और उसके बाद जब वालदा माजदा को दफन करने लगे ना, कब्र तैयार हो गई, तो ये जुमला तो दिलों को चीर के रख देता है। सैकड़ों मरतबा मैंने तकरीरों में सुनाया, मगर यकीन माने इस हिस्से पे आता हूँ तो एक जज्बाती कैफियत हो जाती है कि हुजूर की तदफीन के बाद प्यारे आका जब पलट के मक्का शरीफ की तरफ आने लगे, कई कदम आप आ गए थे चल के, लेकिन फिर माँ की मोहब्बत ने तड़पाया। मेरे हुजूर पलट पलट के अपनी माँ की कब्र को देख रहे थे और पलट के बार बार माँ की कब्र पे जाते थे। वो कैसा गमनाक मंजर होगा, माँ के दिल में कितनी हसरतें और तमन्नाएं होंगी कि बेटा मोहम्मद जब तू नबुव्वत का ऐलान करेगा, दुनिया साथ दे न दे, तेरी माँ तेरा साथ देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर देखें माँ का इंतकाल हो गया तो हमारे नईम एडवोकेट साहब की अहलिया, उनके बच्चे, उनके बिरादरान, उनके तमाम अहले ख़ानदान, घर वालों को मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जवान भाई की, तुम्हारे जवान मिंबर की, तुम्हारे जवान फर्द की इंतकाल हो जाना, मौत हो जाना यकीनन गम का मौका है, लेकिन यहाँ पर याद करो हुजूर की कुर्बानियों को, हुजूर के नवासों की कुर्बानियों को, तो यकीनन तुम्हें सब्र का दामन हाथ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब आप देखें, अब मैं उस तरफ आ रहा हूं कारी मुशर्रफ साहब कि जब दादा ने देखा कि उम्मे ऐमन तन्हा आ रही हैं और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं, तो ऐसे उचक उचक के मक्का के बॉर्डर पे आके देखते थे, मेरी बेटी आमना नजर नहीं आती। बेटी कहते थे, बहू न कहते थे। उधर आमना उन्हें अब्बा जी कहती थी, ससुर न कहती थी। यानी दोनों तरफ से मोहब्बत का अंदाज देखें। ऐसी शफकत फरमाते हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना पर, सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से वो भी लिहाज रखती थी। करीब आए उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन मेरी बेटी आमिना कहाँ है? तो उम्मे ऐमन ने आप दीदा होके कहा, जिंदगी वफा न कर सकी उनकी, मकाम अबवा पे इंतकाल हो गया। इतना सुना तो हालांकि आप सरदार कुरैश थे, कोई आम पर्सनालिटी नहीं थे मेरे भाइयों, आप खाने काबा के मुतवल्ली थे यार। कोई आम मस्जिद का मुतवल्ली हो तो उसकी भी एक पर्सनालिटी और उसका एक लिहाज होता है। वो तो उस मस्जिद के मुतवल्ली थे जो अल्लाह का सबसे पहला घर है जमीन पर मेरे भाई। खाने काबा के मुतवल्ली थे, सरदार कुरैश थे, कोई आम पर्सनालिटी नहीं थे, बड़ी बहादुर शख्सियत थे। जब सुना कि मेरी बेटी आमिना का इंतकाल हो गया, सरदार कुरैश खड़े थे, खुदा की कसम गम में बैठ गए नीचे और सर पे हाथ रख के आप दीदा होते गए। और उसके बाद हसरत भरी निगाहों से अपने पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देखा और उस वक़्त कितना प्यार आया सरदार कुरैश को कि गोद में से ले लिया उम्मे ऐमन के और अपने सीने से चिमटा लिया। और सीने से चिमटाना क्या था? दरअसल वो एक गम था कि मेरे बेटे मोहम्मद, पहले तेरे वालिद का साया उठा, तेरी माँ का भी सहारा था, अब तेरी माँ का साया उठा। और रोते हुए कहा, मेरे बेटे मोहम्मद, हम जानते हैं हमारी सारी अजमतें तुम्हारी वजह से हैं मेरे लाल, हमारा नाम रोशन, तुम्हारा नाम हमारी वजह से रोशन नहीं होगा, हमारा नाम तुम्हारी वजह से रोशन होगा। और सीने से चिमटा के कहा, मेरे बेटे मोहम्मद, कोई चीज की परेशानी हो तो तुम्हारा दादा है, अब तुम्हारा दादा ही तुम्हारी माँ है और तुम्हारा बाप है। अल्लाह अकबर। सरदार कुरैश अजमत जानते थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, इसलिए कि जब पहली मर्तबा खाने काबा का तवाफ करने के लिए ले गए गोद में, जब पहली दफा हुजूर को देखा तो गोद में लेकर के खाने काबा का तवाफ करने गए। किताबों में लिखा हुआ है कि इस खुशी में देखते जाते थे कि कब काबा आ गया पता ही नहीं चला। और जैसे ही खाने काबा के बिल्कुल करीब पहुंच गए, सरदार कुरैश कहते मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए कि मैं ये नहीं समझ पा रहा था मैं बढ़ रहा हूं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। घर पे ले आए, अब तो हालत ये हो गई मोहब्बत की, जो खाते वो अपने पोते को खिलाते। यहाँ तक कि खाने का वक्त होता और हुजूर उस वक्त नहीं होते तो
बाद में जब तक हुजूर नहीं आ जाते थे आप खाना तनावुल नहीं करते थे। ऐसी मोहब्बत। हुजूर जहाँ पर अब सरदार कुरैश बैठ कर के लोगों के मामले सुलझाते थे तो हुजूर वहीं पे मसनद पे जाके बैठ जाते थे। तो हुजूर कहते थे, हुजूर से सरदार कुरैश कहते थे आप मसनद पे नहीं, आप मसनद पे नहीं बल्कि मेरे कांधों पे बैठिए आप। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्र हुई 8 साल। मेरे अजीज साथियों, जब 8 साल की उम्र हो गई तो एक दिन वो भी आया कि हुजूर के सर से दादा जान का साया भी उठ गया। दादा जान का साया उठा, और जब दादा जान का साया उठा और उनका जनाजा जब लेकर जब साया उठा तो पूरे मक्का की मंडियां बंद हो गईं, बाजार बंद हो गया, दुकानें बंद हो गईं, सब कुछ बंद हो गया। और जब उनका जनाजा जा रहा था तो देखने वालों ने देखा एक बच्चा खाने काबा की दीवार से चिमट के रो रहा था। वो कौन थे? हमारे हुजूर थे जो अपने दादा के गम में आंसू बहा रहे थे। ऐलान नबुव्वत से पहले इंतकाल हो गया, इसलिए मुतालबा ईमान का सवाल ही पैदा नहीं। हुजूर ईमान यानी ऐलान नबुव्वत के बाद उनसे मुतालबा करते तब ईमान के लाने न लाने की बहस होती। इसलिए वो तो हुजूर की मिल्लत पे थे ही पहले से। चूंकि जाहिर सी बात है हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, सिर्फ 8 साल की उम्र है उस वक्त। मेरे अजीज साथियों, तो सरदार कुरैश का गम हजरत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा को इतना हुआ कि खाने काबा की दीवार से चिमट के रो रहे थे। और बेटे के गम इसी तरीके से जो हमारे नईम एडवोकेट साहब के चचा, उनके ताया, उनके खानदान वाले होंगे, हम समझ सकते हैं कि उनके दिल पे कितना गम होगा। जवान मौत का गम तो पूरी बस्ती को होता है, आपके दिलों पे कितना होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर के बेटे, उनका नाम इब्राहिम, बचपने ही में तबीयत बड़ी अलील है। औलाद की मोहब्बत भी कैसी होती है। पता चला तबीयत नासाज है, हुजूर से अर्ज किया गया रसूलल्लाह आखिरी वक्त चल रहा, सांसें उखड़ रही हैं तेजी से। तो हुजूर तेजी के साथ घर पे पहुंचे और जाकर के बेटे को गोद में उठा लिया। अल्लाह अकबर। गोद में उठाया और मेरे हुजूर की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। सहाबा ने बाद में पूछा, या रसूलल्लाह आपकी आंखों में आंसू? फरमाया ये तो अल्लाह ने हमारे दिलों में अपनों के लिए मोहब्बत का खजाना रखा है जो गम के मौके पे आंखों से जारी हो जाता है। बल्कि मैं कहता हूं मेरे भाइयों, अपनों की मौत पे आंखों से आंसू निकलना इसलिए भी जरूरी है कि अगर उस मौके पर तुम्हारा गम अगर सीने में रह गया तो तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। वो गम तुम्हें परेशान कर सकता है। चूंकि मुझे याद आता है जंग के मौके पर हुजूर के कुछ असहाब शहीद हुए तो हुजूर ने उस मौके पर फरमाया कि इनको रुलाओ इस वक्त, अगर इनकी आंखों से आंसू न निकले तो ये इनके दिल में बैठ जाएगा, गम परेशानी का बाइस बनेगा। इसलिए अपनों की मौत पे आंसू आ जाना तो ये हुजूर की सुन्नत है। मैंने नाना के गम सुनाए, अब जरा नवासे के भी सुनो ताकि सब्र की दौलत में इजाफा हो हमारी और आपकी। वैसे मैं एक जुमला बोला करता हूं कि सब्र को मुजस्सम किया जाए तो उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं मेरे भाइयों। सब्र को मुजस्सम किया जाए तो। उससे पहले मैं एक चीज़ ये भी अर्ज करता चलूं, देखो हमें और आपको भी मौत की तैयारी करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल यहाँ बैठी है 15 से 25 और 25 से 30-35 साल की उम्र वाले, इनके लिए मैं तुम्हें इमाम गज़ाली का एक कौल पेश करता हूँ। उनके पास एक नौजवान आया, उसने जो है आपने कहा तौबा के लिए तो टाल मटोल करने लगा। इमाम गज़ाली ने फरमाया, बेटा अगर तू तौबा ये सोच के नहीं कर रहा है कि अभी तो मैं जवान हूँ, बुढ़ापे में तौबा कर लूँगा, तो फरमाया बेटा बुढ़ापा यकीनी नहीं होता है, मौत यकीनी होती है। बुढ़ापा यकीनी नहीं है। ये हमारे बड़े अब्बा बैठे हुए हैं, आप जानते ही हो। 4 भाई हमारे वालिद साहब, 5 भाई, सबसे छोटे हमारे वालिद साहब थे, मगर सबसे पहले उनका इंतकाल हो गया। बुढ़ापे की मंजिल तक नहीं पहुंचे, यानी बुढ़ापे की स्टार्टिंग थी मगर इंतकाल हो गया। ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचते रहें कि ये बड़े हैं तो बड़े पहले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह चाहे तो जो दुनिया में बाद में आया वो दुनिया से पहले ही चला जाता है, ये उसका निजाम है। तो आदमी अपनी तौबा को बुढ़ापे पे मुअक्खर करता है तो ये उसकी महाबेवकूफी है। अक्लमंद इंसान वो है जो जवानी ही में तौबा कर ले।
समझदार वो है जो बाल सफेद होने से पहले पहले ही तौबा कर ले। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बुढ़ापे तक पहुंचूंगा? मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता। मियां बहुतों को तो कफन तक भी मयसर नहीं होता। उम्र बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिंदगी। एक बुजुर्ग ने अपने, पहले के बुजुर्ग भी बड़े अल्लाह वाले होते थे, अब भी हैं, मगर जाहिर सी बात है माहौल का असर तो सब पे ही पड़ता है। मगर पहले की बात भी, पहले का दौर भी अच्छा था, तो जाहिर है उसी हिसाब से। तो बुजुर्ग ने फरमाया, अपने मुरीद बैठे हुए थे, कि ये बताओ तुम लोग मौत को अपने कितने करीब समझते हो? तो एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने सोचा मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगा, हजरत खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हजरत मैं मौत को बहुत करीब समझता हूँ। कहा बेटा ये बताओ, मिसाल दे के बताओ कितना करीब समझते हो? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद? कहा नहीं हजरत, मैं तो मौत को इतना करीब समझता हूँ, फज्र पढ़ता हूँ तो ये नहीं पता जोहर पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। हजरत ने फरमाया, बेटा बहुत लंबी उम्मीद रखते हो तुम, बहुत लंबी उम्मीद है। जोहर के बाद यानी फजर से लेके असर तक क्यों, फजर से लेके जोहर तक की उम्मीद? दूसरे ने डरते डरते कहा, हजरत मैं तो ये सोचता हूं जोहर पढ़ ली, असर का नहीं पता। हजरत ने रिजेक्ट कर दी उसकी उम्मीद को। एक मुरीद खड़ा हुआ, उसने हिम्मत दिखाई और कहा, हुजूर मैं तो ये समझता हूं नमाज की नीयत बांध ली, सलाम फेर पाऊंगा या नहीं फेर पाऊंगा। हजरत ने फरमाया, बेटा ये भी बहुत लंबी उम्मीद है। यानी उनकी उम्मीद उन्हें लंबी लग रही थी, अगर वो हमारी सुन लेते तो। जो 70 साल के बाद भी इस उम्मीद में है कि अभी 70 साल और जी पाऊंगा। मेरे भाइयों, ये हंसने की नहीं, रोने की बात है, अल्लाह की कसम, ये गम करने की बात है। जिनके आज़ा कमजोर हो गए, 40 साल में इंसान मुकम्मल इंसान, यानी इंसान तो मुकम्मल होता, मगर 40 साल के बाद वो पुख्ता हो जाता है। उसके बाद फिर ढालान शुरू होता है, जितना बड़ा वो 40 साल तक ही है। तो 40 साल से जिनकी उम्र तजावुज कर चुकी, वो अभी यही नहीं समझ रहे कि मरना भी है। 40 साल पहले वालों को तो खैर कुछ सोचता ही नहीं है, उनका तो जिक्र ही नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह। मैं 40 साल से ऊपर जो जा चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो कह रहा है कि हजरत मैं ये समझता हूं कि मैंने नियत बांध ली, सलाम फेरूंगा नहीं फेरूंगा। फरमाया, बेटा बहुत लंबी उम्मीद है। मजमे पे एक कैफियत तारी हो गई, सब में खौफ तारी हो गया कि हजरत अब आप ही बताओ मौत को कितना करीब समझना चाहिए। इससे ज्यादा तो हम में से कोई करीब नहीं समझ पाएगा। तो हजरत ने फरमाया, बेटा मौत को इतना करीब समझो, एक तरफ सलाम फेर लिया, दूसरी तरफ सलाम फेरने का पता ना हो कि हम सलाम फेर पाएंगे या सलाम नहीं फेर पाएंगे। इतना करीब समझो मौत को। हमारे एक मिलने वाले थे, आप यकीन माने, जैसे हमें नईम भाई का बिल्कुल इत्तला नहीं मिली तो उनसे राब्ता था, ऐसे ही अचानक मैं फ़ोन करने लगा तो उनके भाई ने फ़ोन उठाया, राजस्थान के मकराना के। तो मैंने कहा भाई, कहा हजरत अभी 8 दिन पहले इंतकाल हुआ। कैसे? तो बताने लगे, थोड़ा सा बुखार आया, तबीयत नासाज हुई, हम हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटलाइज रहे 2-4 दिन और उसके बाद जो है दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे वाकयात हमारी ज़िंदगी में कितने होते हैं, मगर हमारी अक्लों पे पर्दा आप देखें, कब्रिस्तान से निकलते ही हम लोग मौत भूल जाते हैं। मौत कहती है तू भूल जाता मुझे, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलती। हर घर में आती है रोज़ाना मौत 3 मरतबा। अब आपकी मर्जी है कि मौत जब तुम्हें देखने आए तो तुम मोबाइल पर फिल्में देख रहे हो या घर में कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हो। ये तो मर्जी आपकी है कि मौत तुम्हें रोज़ाना देखने 3 मरतबा आए तो तुम सिनेमा के लिए जा रहे हो या मस्जिद के लिए जा रहे हो। ये तो तुम्हारी मर्जी है। जब मौत तुम्हें रोज़ाना 3 मरतबा देखने आए तो तुम गुनाहों की तरफ कदम बढ़ा रहे हो या नेकियों की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, ताकि मौत भी मुस्कुराए कि बंदा हो तो इस जैसा हो। जब भी आती हो, कभी कुरान की तिलावत है, कभी नमाज का जज्बा है, कभी नेकी का जज्बा है और कभी प्यारे हुजूर की नातें हैं इसकी जबान पे, ताकि मौत जब आखिरी दफा आए तो मुस्कुराते हुए अपने दामन।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। क्या कहने दिल, आप देख नहीं रहे अपने नौजवानों का हाल? अल्लाह ताला रहम फरमाए। और जब से इंटरनेट कन्वर्ट हो गया मोबाइल में, तब से तो पूछो ही मत। हमारे नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर खड़ी है। जब ये नज़ीफ और ये हमारे डॉक्टर साहब के बेटे और ये सारिम वगैरह जेल में थे, तो हम लोग गए थे जेल में मिलाई करने के लिए। तो उस वक़्त मैंने इन लोगों की नेकी का जज्बा देखा। कह रहे थे हज़रत आज हम सब लोगों ने रोज़ा रखा। एक बच्चा और था उधर अंसारियों में का, मुझे नाम याद नहीं रहा उसका, एहसान। हाँ, तो उस वक़्त ऐसा नेकियों का जज्बा, तो मैं उनसे उस वक़्त वहाँ पर भी कह करके आया कि तुम जैसे यहाँ रोज़ा भी रखते हो, नेकियों के रास्ते पे चल रहे हो, हर दिन मोमिन के लिए कैद खाने ही में है। हुजूर ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इसे कैद खाना समझोगे ना, चाहे जेल में रहो या बाहर, तभी नेकी कर पाओगे, वरना बुराइयों में उलझ जाओगे तो सीधा दोज़ख में जाओगे। और अगर नेकियां करते रहे तो हुजूर फरमाते मोमिन के लिए मौत तोहफा है। अरे भाई तोहफा कैसे है? ऐसे तोहफा है कि मौत का बहाना होता है, कब्र में जाना होता है, उधर सरकार का आना होता है, हुजूर का दीदार हो जाता है, मोमिन का बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, अच्छा, बहुत अच्छी नसीहत। ये तो हमारी मर्जी है। बड़ा संगीन मामला है मौत का। यार हम और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारी आपकी मिसाल मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन और भी जो अल्लाह रसूल को नहीं मानते, जो तस्लीम नहीं करते, खुदा को नहीं मानते, उसकी मैं बता रहा हूँ। और उसमें भी उसकी जो खुद को अना रब्बुकुमुल आला कहता था, फिरौन। कुरान शरीफ में ये हुफाज़े किराम तशरीफ फरमाए, वो ये नहीं कहता था मैं खुदा हूं, वो कहता था अगर दुनिया में कोई खुदा है तो उससे भी बड़ा हूं, माज़अल्लाह। फिरौन कुरान शरीफ में है। लेकिन जब उसने मौत के फरिश्ते को देखा डूबते हुए बहरे हमर की मौजों में, तो उसने भी कहा मैं भी ईमान लेकर के आता हूं। मगर जब चुग गई चिड़िया खेत तो रोने से का होत। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द आसैता क़ब्लु वकुन्ता मिनल मुफ़सिदीन। अब ईमान लाता है, पहले तो बहुत बड़ा फसादी बनता था, फसादी था तो पहले, अब ईमान लाता है। तो भाइयों, मौत आने से पहले पहले तौबा करो। और अगर आप हजरात में जो नौजवान बैठे हैं वो इस उम्मीद में तौबा नहीं करते कि अभी तो हम जवान हैं, तौबा करके क्या करेंगे, तो गलत फहमी में है वो। क्या तुमने जवानों की लाशें ना उठाए? क्या तुमने जवानों को मरते हुए नहीं देखा? यहाँ पर ये भी नोट करें, इस्लाम ये कहता है जिसने तौबा कर ली उसके पहले के गुनाह अल्लाह ताला मिटा देता है। अगर कोई नौजवान या कोई बूढ़ा या कोई बुजुर्ग तौबा कर ले तो उसे आर ना दिलाओ कि हाँ देखा था तुम्हें भी, ना, बिल्कुल ना दिलाओ, इसलिए कि तुम खुदा नहीं हो, बंदे हो उसके। वो अल्लाह है, वो माफ कर देता है, तो तुम एतराज करने वाले कौन होते हो भाई? अपनी फिक्र करो, बल्कि कोशिश ये करो उसको मुबारकबाद दो, कहो या अल्लाह जैसे तूने इस भाई को तौबा की तौफीक दी जो कल तक मस्जिद में नजर नहीं आता था, मस्जिद से बाहर नहीं आता है, अब 5 वक्ता नमाज में जमात से शरीक होता, या अल्लाह ऐसे ही मुझे भी बना दे। वो कितना करीम है, खुदा की कसम, उसके करम का क्या ठिकाना। तुम्हारे कारखाने में कोई काम करे, सैलरी दे रहे हो 10,000, 1-2 दिन टाल दोगे, लेकिन वो रोज़ाना ही मतलब नौकरी में दिलचस्पी न ले, काम सही से न करे, कितने ही रहम दिलो, एक दिन कान पकड़ के निकाल दोगे। वो खुदा है हमारा, कितनी नाफरमानी करो, न तुम्हारा पानी बंद करता है, न तुम्हारा खाना बंद करता है, न तुम्हारी रोजी बंद करता है, तुम्हें इज्जतें भी देता है, तुम्हें खाना भी देता है, तुम्हें हर चीज दे रहा है। बताओ अब भी क्या शक रह गया हुजूर के इस फरमान में? हुजूर ने फरमाया लोगों 70 माओं से ज्यादा तुमसे तुम्हारा खुदा मोहब्बत फरमाता है। उसके दरबार में आओ तो सही, उससे तौबा मांगो तो सही, उसकी बारगाह में झुको तो सही, वो तो तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। वो तो तुम्हें बुलाता, आओ मेरे बंदो, आओ मेरी बारगाह में आकर के तौबा कर लो, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर दूंगा। कितना करीम है वो। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ, उलमा से भी कहता हूँ और वैसे भी मैं लोगों से कहता हूँ कि गुनाहगार से नफरत न करो, गुनाह से नफरत करो।